फिर से बुलडोजर चला है। ओजोन कार्रवाई से इलाके में दहशत फैली हुई है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन इमारत पर एमसीडी की कार्रवाई देखने को मिली है। स्थानीय लोगों ने फिलहाल इस पर सवाल उठाए हैं। तो उत्तरी दिल्ली की बात करें तो जगतपुर मिलन विहार इलाके में ओजोन के नाम पर एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन इमारतों को ध्वस्त किया। तो ओजोन कार्रवाई से इलाके में दहशत है। फिलहाल निर्माणाधीन इमारत पर एमसीडी की कार्रवाई देखने को मिली है। ओजोन कार्रवाई से इलाके में लगातार लोगों की चिंता बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठा दिया। मकान मालिक का यह आरोप है कि पुरानी संरचना की जगह दोबारा निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन अचानक हुई कार्रवाई में करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। लोग अपने घरों को लेकर चिंतित हैं। जगतपुर मिलन विहार में फिर से बुलडोजर गिरफ्ता हुआ नजर आया और बताया जा रहा है कि बिल्डिंग निर्माण यहां पर किया जा रहा था और मकान मालिक ने कहा कि 20 लाख का नुकसान इस बुलडोजर एक्शन में हुआ है उनका। ओजोन कार्रवाई से इलाके में दहशत फैली हुई है। जगतपुर मिलन विहार में फिर से बुलडोजर चला है। लगातार हो रहा है। ओजोन को हटावा ना प्रधानमंत्री जी, ये रोज कह दें कि नहीं टूटेगा, फिर रात उड़ते हैं। पुराने मकान है, आज के नहीं, ये तो बहुत पुराने मकान बने हुए हैं। मीटर लगे हुए हैं इनमें, 2008 का तो मीटर लगा हुआ है और जब से अब आवे तोड़ जाए कोई इतला देते नहीं, कुछ देते नहीं। न्यू हम नए पुराने नहीं तोड़ेंगे, पुराने नहीं तोड़ रहे। जेपीसी एक जेपीसी थी और कम से कम 200 पुलिस वाले। हाँ, और पता नहीं कौन कौन है वो अधिकारी। ये सर हमारा मकान ही प्लॉट है हमारा। इसमें बेसिकली डेयरी थी हमारी पहले। ये प्रॉपर्टी हमारी 30 से 32 साल पुरानी है। मेरे जन्म से भी पहले की प्रॉपर्टी है ये और इसमें डेयरी थी हमारी। तो ये गली बनी थी अभी, तो गली बनने के वजह से हमारा प्लॉट आ गया नीचे, झील में चले गया बेसिकली ये। तो हम इसे उठाना चाह रहे थे, तो हमने इसकी लेपिंग करवा के 5-7 फुट हमने ऊपर उठवाया ये। तो बस वही था और कुछ नहीं है मसला। ये इसकी वो हो रखी थी बाउंड्री वगैरह। हाँ, मीटर ये मेरा लगा हुआ है पहले, ये 2008 का मीटर लगा हुआ है मेरा। ये मकान हमारा काफी टाइम से, मतलब पहले शुरू में बना हुआ था, कम से कम इसको बने हुए 28-29 साल। ये आ गया था झील में, ये 10 या 11 फुट नीचे चले गया था। उसके बाद हमने इसको थोड़ा ऊपर उठा के दोबारा से इसका काम किया, तो हमें पता लगा कि भाई ओजोन लगने वाला है। तो हमने 3-4 महीने से काम बंद कर दिया। काम बंद पड़ा हुआ था, ना हमें कोई नोटिस मिला, ना हमारे पास कोई अधिकारी आया और हम यहाँ पर थे भी नहीं। उसके बाद हमको किसी पड़ोसी ने बताया कि भाई तुम्हारे यहाँ तोड़फोड़ हो रही है। तो हम यहाँ आए तो हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। बुराड़ी जड़ोदा के मिलन विहार में आज फिर डेमोलिशन की कार्यवाही को अंजाम दिया गया और देखिए ये मकान था। हालांकि ये नया मकान बना रहे थे और बताया जा रहा है कि करीब 3 दशक पुराना ये मकान था और झील में जाने के बाद इस मकान को दोबारा बनाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ओजोन का मुद्दा उठा तो उसके बाद जो इसमें काम चल रहा था उसको रोक दिया गया था। आप देख सकते हैं जो तमाम ईंटें यहाँ यूज की गई हैं वो पुराने मकान की ईंटें साफ तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। और आज यहाँ पर तमाम एमसीडी का दस्ता पहुंचा, पहला पंजा चलाया गया, डेमोलिशन की कार्यवाही की गई और इस निर्माणाधीन मकान की जो दीवारें थी, पिलर थी, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें लगातार ओजोन को लेकर कार्यवाही जगह जगह हो रही है। कभी दिल्ली के इस इलाके में होती है तो कभी साउथ दिल्ली के इलाके में होती है, लेकिन इस ओजोन पर लगातार सांसदों द्वारा जो आश्वासन दिया जाता है कि आज डेमोलिशन की कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार डेमोलिशन की कार्यवाही बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब समझ ये नहीं आ रहा वो कौन सी परिभाषा है जिस मकान में नव निर्माण होगा उस पर डेमोलिशन किया जाएगा, या पुराना मकान है उसको नया बनाया जा रहे हैं तो डेमोलिशन होगा। फिलहाल लगातार डेमोलिशन की कार्रवाई जारी है और इस जारी कार्रवाई में आज मिलन विहार के इस निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त कर दिया गया। नसीम अहमद जी, मीडिया, दिल्ली।